वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज 8 जुलाई करंट अफेयर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई बुनकर सम्मान योजना के तहत राज्य में कितने हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी? तो ये मिलेगी 19,744 को। कितना? 19,744। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में 19,744 हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के तहत 19.9 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सेवा सिंधु सॉफ्टवेयर के साथ 40,034 हथकरघा बुनकर पंजीकृत हैं। जब बात कर्नाटक करते हैं तो कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? कर्नाटक में जिलों की संख्या है 30। कितनी? 30। लोकसभा सीटें 28। कितनी? 28। राज्यसभा सीटें 12। कितनी? 12। राष्ट्रीय उद्यान अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब बांध आलमपट्टी बांध और पंजीकृत जयी चन्नपटना खिलौने और गुड़िया। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, अजित पटेल जुलाई 2020 में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। पटेल ने किस वर्ष में RBI से इस्तीफा दिया था? तो किस वर्ष दिया था? ये दिया था पटेल जी ने 2018 में इस्तीफा। कब? 2018 में। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जुलाई 2020 में एक किताब जारी करेंगे। पटेल 2018 में RBI से इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? 2018 में। जब बात RBI करते हैं तो RBI के राज्यपाल कौन है? शक्तिकांता दास। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्काल प्रभाव से SP कोचर को अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। वह किसकी जगह लेंगे? तो वह किसकी जगह लेंगे? वे लेंगे राजन S मैथ्यूज। किसकी? राजन S मैथ्यूज की। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के SP कोचर को तत्काल प्रभाव से अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। कोचर राजन S मैथ्यूज से पदभार संभालेंगे, जिन्होंने 1 दशक तक उद्योग मंडल के प्रमुख के रूप में कार्य किया। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में एन नीनो मोरिकॉन का निधन हो गया। वह निम्नलिखित किस देश से थे? वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? तो वह किस देश से थे? वह थे इटली से। कहाँ से थे? इटली से। जुलाई 2020 में ऑस्कर विजेता इतालवी संगीतकार एन्नियो मोरिकॉन का निधन हो गया। उनका करियर दशकों तक चला और 2007 में उन्हें लाइफ टाइम ऑस्कर मिला। 2007 में उन्हें कौन सा ऑस्कर मिला? लाइफ टाइम। जब बात इटली करते हैं, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। मुद्रा इतालवी लीरा। मुद्रा क्या है? इतालवी लीरा। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? सर्जियो मटारेला। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इलाईमैट्स। क्या है? इलाईमैट्स। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन इलाईमैट्स 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया। ऐप को 1000 से अधिक IT पेशेवरों द्वारा बनाया गया था। इन उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की प्राथमिकता के साथ बनाया गया है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में तुर्की सरकार ने हागिया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में बदलने का फैसला किया है। निम्नलिखित में से किसने मस्जिद को बंद कर दिया और इसे 1930 के दशक में एक संग्रहालय में बदल दिया गया? जुलाई 2020 में तुर्की सरकार ने हागिया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में बदलने का फैसला किया है। निम्नलिखित में से किसने मस्जिद को बंद कर दिया और इसे 1930 के दशक में एक संग्रहालय में बदल दिया था? तो किसने किया था? ये किया था मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क। किसने? मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क।
इस्तांबुल के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लेने के लिए तुर्की की सर्वोच्च अदालत बुलाई गई। 15 साल पुरानी संरचना, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, मूल रूप से एक गिरजाघर थी जिसे मस्जिद में बदल दिया गया था। 1930 के दशक में तुर्की गणराज्य में संस्थापक मुस्तफा केमल अतातुर्क ने मस्जिद को बंद कर दिया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया था। जब बात तुर्की करते हैं तो राजधानी कहाँ पर है? अंकारा। कहाँ पर? अंकारा। मुद्रा क्या है? तुर्की लीरा। क्या है? तुर्की लीरा। राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तय्यिप एर्दोआन। और राष्ट्रीय खेल तेल कुश्ती। क्या है? तेल कुश्ती। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने किस वर्ष में राष्ट्रीय खिताब जीता था? तो किस वर्ष में जीता था? उन्होंने जीता 2012 में। कब जीता था? 2012 में। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी एम प्रवीण और गोवा के अमेया ऑडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किए। हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के GM खिताब की पुष्टि की गई। उन्होंने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता। जब बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 39। कितनी? 39। राज्यसभा सीटें 18। कितनी? 18। राज्य पशु नीलगिरी तहर। क्या है? नीलगिरी तहर। और राज्य पक्षी आम पन्ना कबूतर। क्या है? आम पन्ना कबूतर। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आर के माथुर ने जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश का मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी ई लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? लद्दाख ने। किसने? लद्दाख ने। उपराज्यपाल आर के माथुर ने राजनिवास लद्दाख में लद्दाख और लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी को ई लॉन्च किया। 2019 में LASDC लेह द्वारा शुरू की गई परियोजना मोदी जैविक उत्पादन को कृषि उत्पादन प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना है। इसे लेह और कारगिल जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में 3 चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में ईरान की निम्नलिखित में से किस परमाणु सुविधा में आग लग गई? किस परमाणु सुविधा में आग लग गई है? वो लगी है नटांज। किसमें? नटांज। जुलाई 2020 में ईरान की निम्नलिखित में से किस परमाणु सुविधा में आग लग गई? तो किसमें लगी है? नटांज में। हाल ही में ईरान की नटांज परमाणु सुविधा में आग लगने से एक महत्वपूर्ण क्षति हुई, जो उन्नत केंद्र प्रसारक के विकास को धीमा कर सकती है। ईरान क्षतिग्रस्त इमारत को बड़ी इमारत से बदल देगा, जिसमें अधिक उन्नत उपकरण होंगे। जब बात ईरानी करते हैं तो ईरान की राजधानी कहाँ पर है? यही राजधानी तेहरान। कहाँ पर? तेहरान। मुद्रा ईरानी रियाल, ईरानी टोमन। राष्ट्रपति हसन रोहानी। और राष्ट्रीय खेल फ्री स्टाइल कुश्ती। क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती। आज के अपने लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक SDG में बांग्लादेश की रैंक क्या है? तो बांग्लादेश की रैंक है 109वीं। कौन सी? 109वीं है। बांग्लादेश वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक SDG में 7 स्थान ऊपर चला गया है। उन 166 देशों में जिनके लिए SDG सूचकांक तैयार किया गया था, बांग्लादेश वर्ष 2019 में 116वें स्थान की तुलना में 109वें स्थान पर है। स्वीडन को 84.7 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 63.5 है। जब बात बांग्लादेश की करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कहाँ पे? ढाका। मुद्रा क्या है? मुद्रा है बांग्लादेशी टका। क्या है? बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। क्या है? राष्ट्रीय खेल कबड्डी। चलिए तो मिलते हैं अपनी कल नई करंट अफेयर था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।